So good morning all of you. I am Ritu Sudana. I am your SST teacher. Today we are continue our chapter 15 Indian Freedom Struggle. उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो टाइमलाइन है 1919 से 1947, जो उसका टाइमलाइन है उसके बीच में क्या क्या कौन कौन से ईयर में कौन कौन से एक्ट बने, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं 1919 की। जो रोलेट एक्ट है वो 1919 में बना था। तो द Rowlatt Act gave power to the British to imprison people without trial and conviction in a court। हमने इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। भी जो रोलेट एक्ट था वो ब्रिटिश ने पास किया था 1919 में, जब इंडियन जो फ्रीडम मूवमेंट था उसको जब महात्मा गांधी ने ज्वाइन किया था, तो उसी साल रोलेट एक्ट भी बना था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था? इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये था, जो ब्रिटिश लोग हैं वो इंडियंस को जेल में डाल सकते हैं, है ना। वो इंडियंस को जेल में डाल सकते हैं। अगर मान लो कोई भी अगर उनका दोष नहीं भी है तो उनको ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग उनको क्या है, ये ब्रिटिश का एक लॉ पास हुआ था जिसमें क्या था, वो डिसाइड कर सकते थे। कोर्ट ने उनको अलाउड किया था भी, वो क्या करते हैं किसी को भी अरेस्ट करके और उनको क्या है वो उसमें जेल में डाल सकते हैं। द रोलेट एक्ट गेव पावर टू द ब्रिटिश। उन्होंने क्या है ब्रिटिश को पावर दी कि वो लोगों को जेल में डाल सकते हैं। कन्विक्शन इन द कोर्ट, वो कोर्ट में डाल सकते हैं। द कोर्ट वॉज नॉट अलाउड टू डिसाइड वेदर द अरेस्ट वॉज राइट और रॉन्ग इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। वो कह रहे हैं कि अकॉर्ड के अकॉर्डिंग उनको अलाउड था, कोर्ट ने उनको ये अलाउड नहीं किया था। वो कह रहे हैं डिसाइड करने के लिए भी अगर वो अरेस्ट कर रहे हैं भी राइट था या रॉन्ग था, तो ये इस अकॉर्डिंग रोलेट एक्ट पास हुआ था। विद द पैसेज ऑफ द एक्ट द ब्रिटिश अरेस्टेड मैनी लीडर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो इस जो रोलेट एक्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे लीडर्स क्या है इंडिया में, ब्रिटिश लोगों ने क्या है उनको अरेस्ट किया। लीडर्स जो क्या कर रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए क्या है लड़ाई कर रहे थे, है ना। वो क्या कर रहे थे अलग अलग मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो लोगों को क्या है आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे। तो इस चक्कर में क्या है बहुत सारे इस एक्ट के पास होते ही ब्रिटिश ने क्या किया, बहुत सारे लीडर्स को ऑल ओवर इंडिया में अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। It also controlled the Indian press, which spread ideas on gaining freedom from the British। इसने क्या किया, उस इंडियन प्रेस को भी कंट्रोल किया जो क्या है फ्रीडम के लिए जो आइडियाज जो दे रहे थे, कैसे आइडियाज फैला रहे थे लोगों में, जागृति कोई फैला रहे थे। तो वो मतलब फ्रीडम कैसे मिल सकती है, तो उन्होंने क्या किया उनको भी क्या है कंट्रोल किया ब्रिटिश ने। एज अ रिजल्ट महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर अ सत्याग्रह। तो इस जो रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग फिर क्या किया महात्मा गांधी ने, क्या किया जो सत्याग्रह आंदोलन था उसको उसकी शुरुआत करी। कौन से आंदोलन की? सत्याग्रह आंदोलन की। सेकंड वो बता रहे हैं 1919 में रोलेट एक्ट, फिर 1920 से 1922 तक जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो चला। महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल नॉट टू पे टैक्सेस। महात्मा गांधी ने, मैंने अर्ज्ड का मीन आपको बताया है, मतलब आग्रह किया, मतलब उनको कहा। महात्मा गांधी अर्ज्ड पीपल, उन्होंने लोगों को ये कहा कि भी वो टैक्स पे ना करें। टू टेक अप स्पिनिंग एंड वीविंग एंड टू बॉयकॉट ऑल फॉरेन गुड्स। उन्होंने लोगों को कहा जो वो स्पिनिंग होता है, कताई होती है, बुनाई होती है ना, उन पे टैक्स पे ना करें और बॉयकॉट करें, बहिष्कार करें। किसका? जो फॉरेन की चीजें होती हैं उनका बहिष्कार करें। बॉयकॉट लॉ कोर्ट्स एंड लेजिस्लेचर, वो कहते उसका बॉयकॉट करें। वहाँ के जो लॉ हैं, वहाँ के जो नियम हैं, लेजिस्लेचर असेंबलीज हैं। और नॉट टू सेंड चिल्ड्रन टू ब्रिटिश स्कूल एंड कॉलेज, और अपने बच्चों को ब्रिटिश स्कूल और कॉलेजेस में ना भेजें। द गवर्नर जनरल टुक हार्श मेजर्स
टू स्टॉप द मूवमेंट थाउजेंड ऑफ पीपल वर अरेस्टेड। अब वो क्या हुआ, जब महात्मा गांधी ने लोगों से आग्रह किया भी वो टैक्स पे ना करें, अपने बच्चों को ब्रिटिश स्कूल्स और कॉलेज में ना भेजें, तो जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे उन्होंने कुछ इस मूवमेंट को, जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, उसको रोकने के लिए हार्श, जो कठोर कुछ कदम उठाए, जिसमें क्या था, थाउजेंड ऑफ पीपल वर अरेस्टेड, जिसमें क्या है, बहुत सारे जो लोग थे वो क्या है, उनको अरेस्ट किया गया। On 5th February 1922, some people set ablaze a police chowki at Chauri Chaura in Uttar Pradesh, in which 22 policemen died. अब क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान क्या हुआ, 5 फरवरी 1922 1922 को कुछ लोगों ने अब्लेज, अब्लेज मतलब होता है एक पुलिस चौकी थी वहां पे, उसको जला दिया। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक पुलिस चौकी को जला दिया, जिसमें क्या हुआ, जो 22 पुलिसमैन थे वो, उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। महात्मा गांधी टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस वायलेंट एक्ट एंड कॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी ने क्या किया फिर, इस जो ये वाला वायलेंट हुआ है ना, जो जिसमें 22 पुलिसमैन डेथ हो गए, तो उन्होंने क्या किया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली और नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है उसको चलाया। महात्मा गांधी एंड थाउजेंड ऑफ पीपल वर अरेस्टेड। तो इसमें क्या हुआ, जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट है वो चालू हुआ, तो क्या हुआ, जो महात्मा गांधी और इसमें जो बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या है, अरेस्टेड कर दिए गए। तो ये 1920 से 22 का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था। नेक्स्ट मूवमेंट क्या था, 13 अप्रैल 1919, जो जलियांवाला बाग मैसेकर था अमृतसर का, उसके बारे में था। मैसेकर होता है जो हत्याकांड जिसको बोलते हैं, जलियांवाला बाग मैसेकर। जर्नल डायर, जर्नल डायर जनरल डायर, द ब्रिटिश मिलिट्री कमांडर ऑफ अमृतसर, जो जनरल कमांडर थे, जनरल डायर थे, जो ब्रिटिश मिलिट्री के कमांडर थे अमृतसर ने, हैड बैंड ऑल पीपल मीटिंग एंड प्रोसेशन इन अमृतसर। उन्होंने क्या किया, जो पब्लिक मीटिंग्स होती थी, प्रोसेशंस होते थे, जुलूस होते थे, प्रोसेशन का मतलब होता है जो जुलूस निकलते हैं, उन पे क्या है, बैन लगा दिया, रोक लगा दी, बैन लगाना होता है, रोक लगा दी। Large number of men, women and children had assembled peacefully without weapons। तो बहुत सारे क्या हुआ, उन्होंने क्या है, सारी मीटिंग्स पे रोक लगा दी। जो ब्रिटिश मिलिट्री के कमांडर थे, जनरल डायर थे, तो बहुत सारे वुमेन्स, चिल्ड्रंस पीसफुली, शांति से, बिना किन्हीं हथियार, वेपन्स होते हैं हथियारों के, इकट्ठे हुए कहाँ, एट जलियांवाला बाग अमृतसर में, वहां पे इकट्ठे हुए, टू डेमोन्स्ट्रेट देयर अनहैप्पीनेस विद द अरेस्ट ऑफ टू लोकल लीडर प्रोटेस्टिंग द रोलेट एक्ट। जो रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग जो दो उनके लोकल लीडर्स क्या है, उनको अरेस्ट कर लिया था, तो वो उससे नाखुश थे। इससे क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, जो वहां के लोग थे वहां पे इकट्ठा होकर उन्होंने क्या किया, अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है वहां पे सब क्या हुए, इकट्ठे हुए। तो उसमें क्या हुआ, क्योंकि उनके दो लीडर्स क्या हैं, अरेस्ट हो गए थे, तो वो क्या है, वहां पे सब इकट्ठे हुए। General Dyer opened fire on the unarmed people after closing the only exit of Bagh. Thousands, including children, were killed and wounded. अब जनरल डायर ने क्या किया, जनरल डायर ने क्या किया, जो वहाँ की एग्जिट थी, वहाँ पे थाउजेंड ऑफ जो वुमेन्स थे, चिल्ड्रंस थे, लोग थे, वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो वहाँ के जनरल डायर ने क्या किया, जो वो लोग थे जो बिना वेपन्स के, बिना हथियारों से पीसफुली इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे क्या है, फायर मतलब आग लगा दी। ओनली एग्जिट ऑफ द बाग, मतलब जो वहाँ का एग्जिट है वहाँ पे कर दिया, अब फायर जला दी। थाउजेंड इंक्लूडिंग चिल्ड्रन वर किल्ड एंड वाउंडेड। तो बहुत सारे जो थाउजेंड लोग वहाँ पे, इंक्लूडिंग इसमें बच्चे भी थे, वुमेन्स भी थी, बहुत सारे लोग थे, वो मारे गए और घायल भी हुए। रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप
his knighthood as a mark of protest। तो रविंद्रनाथ ने क्या है जो इसमें क्या किया, जो ये प्रोटेस्ट हुआ उसमें क्या है, नाइटहुड की उनको जो है गिव अप हिज नाइटहुड एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। तो उन्होंने क्या किया, देखो नाइटहुड का मतलब होता है एक ऑनर होता है जो ब्रिटिश किंग और क्वीन क्या है अलाउ करते हैं एज अ सर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो टाइटल ब्रिटिश के थ्रू मिला हुआ था उन्होंने क्या है उसको गिव अप कर दिया, उसको छोड़ दिया। ठीक है, किन्होंने किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब 1922 ऑनवर्ड स्प्रेड ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन बाय इंडियन। अब ये तो सबसे पहले 1919 का जलियांवाला बाग मैसेकर था। उसके बाद 1922 में वो बता रहे हैं स्प्रेड ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन बाय इंडियंस। तो उसके बाद आर्म्ड रेवोल्यूशन होता है जिसमें वो हथियार बंद होते हैं। ठीक है, मैनी फ्रीडम फाइटर्स सच एज भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये फ्रीडम फाइटर्स के नेम है ना, नाम बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। फ्रीडम फाइटर्स जो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, जतिन दास है, राजगुरु है एंड बीके दत्त इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने क्या किया, लोगों को इंस्पायर किया ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ने के लिए। अनलाइक महात्मा गांधी, they did not believe in peaceful or non-violent method and took up arm to fight against the British rule। तो जो महात्मा गांधी थे वो विश्वास करते थे सत्य और अहिंसा में। तो उन्होंने जो सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया ब्रिटिश रूल के खिलाफ। दे वर पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश फॉर डिफाइंग द लॉ एंड टेकिंग अप अगेंस्ट इट। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने ये चीजें जब उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया, ठीक है, वो कह रहे थे सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाओ, तो वो क्या है कई लोगों को ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जब ये चीजें करी तो उनको क्या करना पड़ा, मतलब उनको मरना पड़ा, अपनी जिंदगी को दाव पे लगाकर उनको क्या है मरना पड़ा। तो देखिए ये पिक्चर बताइए, द फेमस नेशनल मैट्रेस मेमोरियल मार्क्स अ लोकेशन वेयर भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर cremated on 23rd March 1931 on the bank of सतलुज रिवर। तो ये उन्होंने बताया है जब उन्होंने अपने आप को जो सतलुज रिवर पे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे भी उन्होंने अपने आप को क्रिमेटेड कब किया था, 23rd मार्च 1931। सो ये था जो सबसे पहले रोलेट मोमेंट की बात की है, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की, उसके बाद में जो जलियांवाला बाग मैसेकर है उसकी बात की है, फिर स्प्रेड ऑफ आर्म्ड रेवोल्यूशन 1922। उसके बाद में 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस होता है जो आज्ञा का उल्लंघन करना, डिसओबीडियंस का मतलब होता है ऐसा कोई आंदोलन था। At the Lahore session of the Congress in 1929, achieving complete independence of पूर्ण स्वराज from British rule was adopted as the goal। तो वो कह रहे हैं जो लाहौर सेशन की वो बात करें, जब लाहौर का सेशन हुआ था कांग्रेस इन 1929 में, तो उन्होंने क्या है जब वो पूरा क्या कंप्लीट जो था इंडिपेंडेंस उनको मिलने वाली, तो उसको क्या है पूर्ण स्वराज, जो ब्रिटिश रूल से पूर्ण स्वराज की उन्होंने क्या है उसका जो गोल था, उनका जो लक्ष्य था उसको पूरा किया। थ्रू द सॉल्ट सत्याग्रह, जो सॉल्ट पे जो सॉल्ट वो था, जो सॉल्ट टैक्स था उन्होंने उसको भी ब्रोक किया 1930 में। थ्रू द सॉल्ट सत्याग्रह, महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930 एंड बिगन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने क्या किया, 6 अप्रैल को जो सॉल्ट लॉ था उसको भी ब्रोक किया। ये हमें ईयर याद करने पड़ेंगे। वी सॉल्ट लॉ जो है कब ब्रोक हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को। और कौन सा जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी मार्च्ड फ्रॉम साबरमती आश्रम इन गुजरात टू। अब उन्होंने क्या किया था, 78 फॉलोअर्स को लेकर दांडी मार्च स्टार्ट किया था। दांडी यात्रा जिसको बोलते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, साबरमती आश्रम से जो गुजरात में है, वहां से 78 फॉलोअर्स को लेकर उन्होंने दांडी मार्च स्टार्ट किया था एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तभी उन्होंने जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रोक किया था, which only allowed the British to make salt in those days।
उन दिनों में क्या था, सिर्फ ब्रिटिश लोगों को ही इन चीज़ों को सॉल्व बनाने के लिए जो वो अलाउ थे, तो उस लॉ को उन्होंने ब्रोक किया था। कौन से ईयर में? 6 अप्रैल 1930 में। और वो जो उनका दांडी मार्च था, वो कितने लोगों को लेकर शुरू हुआ था? 78 पीपल्स को लेकर, फॉलोअर्स को लेकर। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम से। Thousands of men and women all over the country participated by making salt. The government arrested many, including महात्मा गांधी। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसमें, जो मेन और वुमेन ने है पूरी कंट्री से इसमें पार्टिसिपेट किया, और उसमें कुछ महात्मा गांधी के साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या है, बहुत जनों को अरेस्ट भी किया। नेक्स्ट हमारा मूवमेंट था क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कब बना था? 1942 में। महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सी डेट को स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। मतलब इंडिया को पूर्ण जो है आजादी मिले, उसका जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो 8 अगस्त 1942 को इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए स्टार्ट हुआ। अ लार्ज नंबर ऑफ लीडर्स एंड कॉमन पीपल वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एंड इम्प्रिजन्ड। इम्प्रिजन्ड का मतलब होता है कैद में या जेल में डालना। तो वो क्या है, इस जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो बहुत सारे लीडर्स को और आम लोगों को अरेस्ट किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश के थ्रू अरेस्ट किया गया और उनको जेल में भी डाला गया। कौन से? 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था। अब बात करें 1939 से 45 में, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, तब की बात कर रहे हैं। With the outbreak of World War II in 1939, Indian people our resources were used again in Britannia's war against Germany, Italy and Japan. अब क्या हुआ, जब 1913 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ 1939 में, तो बहुत सारे जो लोग हैं इंडिया के लोग, ब्रिटेन जो अगेन इन ब्रिटेन वॉर, तो वो किन किन से लड़े? अगेंस्ट जर्मनी, इटली, इनसे वो क्या है, जापान के थ्रू लड़े। इंडियन लीडर्स डिमांडेड द ट्रांसफर ऑफ पावर ड्यूरिंग द वॉर एंड द ग्रांट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। तो इंडियन लीडर्स ने क्या किया? डिमांड करी कि वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में लड़ तो रहे हैं, लेकिन उनको क्या है, इस वॉर के बाद में वो कह रहे हैं जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, मतलब पूरी आज़ादी है, उसके बाद में मिलनी चाहिए। So, at the end of the war, the British did not grant freedom to the people of India. लेकिन जब ये वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया है? फ्रीडम जो इंडिया के लोगों को है वो ग्रांट नहीं करी, नहीं मिली फ्रीडम। सो सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने क्या ऑर्गेनाइज किया? इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको आजाद हिंद फौज भी कहते हैं, टू फाइट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए, मतलब आजादी पाने के लिए जो लड़ाई थी, उसको आजाद हिंद फौज को क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड किया। ही एस्केप टू रशिया देन टू जर्मनी। तो उन्होंने कहाँ कहाँ से वो निकले? रशिया से, जर्मनी से एंड फाइनली टू जापान। तो इन चीजों से वो क्या है, निकले। ऑल दो द इंडियन नेशनल आर्मी वैग्ड वॉर ऑन ब्रिटिश इंडिया, ही कुड नेवर रिटर्न टू इंडिया। तो वो क्या है, इन चीजों से निकलते हुए जो आजाद हिंद फौज थी, वो क्या है, ब्रिटिश इंडिया, और वो क्या है, वापस इंडिया नहीं लौटे। ही कुड नेवर रिटर्न टू इंडिया। वो इन चीजों से निकलते हुए, जो आजाद हिंद फौज थी, ये सब चीजों से निकलते हुए वापस ही नेवर रिटर्न टू इंडिया, तो वो इंडिया नहीं लौटे। जुलाई 1947 जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था, उसमें क्या था? अब ये जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना था। द ब्रिटिश रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर रूल ओवर इंडिया। तो जब अब ये सब चीजें हुई, तो ब्रिटिश लोगों को, उनको रियलाइज हुआ कि वो अब क्या है, इंडिया पे रूल ज्यादा टाइम तक नहीं कर सकते। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड इन 1947। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, IIC जिसका नेम है, वो कौन से ईयर में पास हुआ? 1947 में। ब्रिटिश इंडिया बिकम फ्री। अब ब्रिटिश इंडिया थी क्या, वो क्या है, फ्री हो गए। बट टू नेशंस, लेकिन वो क्या है, अब इंडिया ब्रिटिश लोगों से फ्री हो गए, लेकिन क्या है, दो नेशंस का
दो नेशंस का जन्म हुआ, दो नेशंस बने, कौन कौन से? इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय दिस एक्ट। तो वो कह रहे हैं जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना तब क्या है, टू नेशंस का जो जन्म हुआ, दो नेशंस बने, इंडिया एंड पाकिस्तान, जो इंडियन एंड इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू बने। PM जवाहरलाल नेहरू एड्रेस द नेशन फ्रॉम रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, तो उन्होंने रेड फोर्ट से अपने जो रेड फोर्ट जो लाल किला है वहाँ से जो वहाँ के लोग हैं, इंडिया के लोग हैं, उन्होंने वहाँ से क्या है संबोधित किया था। एड्रेस होता है उनको संबोधित करना होता है। तो ये जो मूवमेंट्स थे, ये जो टाइमलाइन है 1919 से 1947 के बीच में हुआ। अब इस चैप्टर में क्या क्या उन्होंने चीजों को एक्सप्लेन किया है, हम लोग एक ओवरलुक देखते हैं। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। महात्मा गांधी इंडिया में वापस कब आए? 1915 में, 1915 में, एंड जॉइन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, और उन्होंने जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है उसको ज्वाइन किया। सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रोलेट एक्ट। हमें ईयर याद करने पड़ेंगे। जो रोलेट एक्ट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सी ईयर में पास किया था? 1919 में, विच गेव द पावर टू इम्प्रिजन एनी पर्सन विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसमें बिना कोर्ट में जाए हुए, बिना किसी कोर्ट के नियम करे हुए उनको ये पावर थी, वो किसी भी पर्सन को क्या है, जेल में डाल सकते हैं। ऑन 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग मैस्करे है उसने अमृतसर में हुआ, जिसमें बहुत सारे जो थाउजेंड ऑफ अनआर्म्ड इंडियंस वर किल्ड, जिसमें क्या है बहुत सारे जो थाउजेंड ऑफ पीपल क्या है अनआर्म्ड होते हैं, जो निहत थे, मतलब बिना उनके हाथ में कोई भी हथियार नहीं थे, निहत थे, इंडियंस वर किल्ड, उसमें बहुत सारे लोग क्या है मारे गए थे। Mahatma Gandhi started the non-cooperation movement in 1920 to bring the British government to a halt. वो कह रहे हैं उसको जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो उसको स्टॉप करने के लिए 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया गया। मैनी फ्रीडम फाइटर्स, अब कह रहे हैं बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स सच एज, क्या क्या नाम बताए हैं? चंद्रशेखर आजाद, जतिन दास, भगत सिंह, राजगुरु एंड बीके दत्त। उन्होंने इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय टेकिंग अप आर्म्स। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने मतलब जो उनकी जो चीजें चाहिए थी उनके लिए लड़ने के लिए, ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने उनको इंस्पायर किया। थ्रू द सॉल्ट सत्याग्रह, महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। उन्होंने जो सॉल्ट लॉ था उसको ब्रोक किया, कौन से ईयर में? 6 अप्रैल 1930 में, एंड बिगिन, और कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 के बाद में? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो आज्ञा का उल्लंघन करना जो एक तरीके का आंदोलन था उससे उन्होंने शुरू किया। वर्ल्ड वॉर सेकेंड ब्रोक आउट, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो कब ब्रोक आउट हुआ? 1939 में। एंड ब्रिटेन once again took part in the war and used Indian people and resources। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश लोगों ने जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ तो वापिस से उनको मतलब उन ब्रिटिश लोगों के थ्रू इंडियन लोग लड़ रहे थे लोगों से इस वर्ल्ड वॉर में, तो उन्होंने इंडियन को बहुत सारे उनकी चीजों को और लोगों को यूज किया जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था। महात्मा गांधी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942। जो महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट है उसकी शुरुआत कब करी थी? 8 अगस्त 1942 को। टू अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है
आज़ादी के लिए एज वी नो हमारे जो देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो उसके लिए क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट हुआ था। अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ जुलाई 1947, जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो जुलाई 1947 में बना। ब्रिटिश इंडिया बिकम फ्री, अब जो ब्रिटिश इंडिया थे वो फ्री थे। हाउएवर टू नेशंस, तो दो नेशन का जन्म हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड। तो दो नेशन जो इंडिया एंड पाकिस्तान है, 14 अगस्त जो होता है वो पाकिस्तान इंडिपेंडेंस जो अपना मनाता है, और 15 अगस्त को इंडिया हमारा सेलिब्रेट करता है। हियर वी कंप्लीटेड आवर चैप्टर 15 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सेकेंड।